हाल ही में नारायण बगड़ बाजार के ठीक सामने चीड़ के जंगलों में आग लगने से सैकड़ों पौधे जल गए थे। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो यह स्थान चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम स्थित टाट वाले बाबा के शिष्य स्वामी शंकर दास ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग के रूप में 1 करोड़ रुपए की धनराशि सौंपी। यह किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये फक्कड़ बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूध और जूस के खाली डब्बों के कचरे से बनाई गई बेंच देहरादून के गांधी पार्क में लगाई गई है। इस संस्था की ओर से 1 किलो कचरे के बदले कितने रुपए दिए जा रहे हैं? तो 1 किलो कचरे के बदले 7 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो गत्ते के जिस बोर्ड से संस्था फर्नीचर बना रही है उसके अभी बारिश या धूप में सड़ने या गलने का खतरा बताया जा रहा है। कुछ महीने बाद इस बेंच का परीक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चितई गोलू देवता के मंदिर में पूजा की। यह मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो यह मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा चंपावत, घोड़ाखाल और ताड़ी खेत में भी गोलू देवता मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, हरे भरे जंगलों के बीच स्थित कंडोलिया में बहुआयामी पार्क बनकर तैयार हो गया है। यह किस जनपद में स्थित है? तो यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यहाँ बाबा कंडोलिया का मंदिर भी स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ के मुख्य मार्ग से हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं। अगला प्रश्न है, वन विभाग के डॉली रेंज में जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करने को बौड़खत्ता बीट में एक नाले पर बांध का निर्माण कर नाले को पुनर्जीवित किया गया है। यह क्षेत्र किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो यह क्षेत्र नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है और बांध बनाने से 2 किलोमीटर दूर तक पर्याप्त पानी फैल गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भीमताल और सातताल के जंगलों में कीमोफ्लास तितली की उपस्थिति देखी गई है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑरेंज ओकलीफ तितली। यह कश्मीर, बिहार और गुजरात आदि प्रदेशों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में हल्द्वानी से ऊपर हिमालय में मुनस्यारी व गढ़वाल में कोटद्वार जोशीमठ तक यह पाई जाती है। यह तितली जब आपस में अपने पंख मिलाती है तो एक सूखे पत्ते के समान दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पौराणिक लोक गाथा राजूला मालसाई पर एक चलचित्र बन रहा है। इसका पहला दृश्य हाल ही में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में शूट किया गया। इसका निर्देशन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका निर्देशन कांता प्रसाद द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्कृति विभाग के लिए यह चलचित्र तैयार किया जा रहा है और यह चलचित्र कत्यूर राजवंश के राजकुमार मालूशाही और शौका वंश की कन्या राजूला के प्रेम कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान वाले दल की किसके द्वारा अगुवाई की जाएगी? तो इसकी अगुवाई उत्तराखंड की श्रुति रावत और बिहार की सबिता महतो द्वारा की जाएगी। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत 2 फरवरी को बाघा बॉर्डर से होगी और यह अभियान दल 80 दिन में 8 राज्यों व नेपाल से होते हुए 5000 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम से नेपाल होते हुए अरुणाचल प्रदेश में यह अभियान संपन्न होगा। बात करें श्रुति रावत की तो ये उत्तरकाशी के गौरसाली गांव की रहने वाली हैं, जबकि 26 वर्षीय साइकिलिस्ट सबिता महतो छपरा बिहार की निवासी हैं। अगला प्रश्न है, 29 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले पिथौरागढ़ सिरड़ गांव के निवासी जिन्हें सेना मेडल से नवाजा जाएगा तो वे हैं मेजर विनोद कापड़ी। वर्तमान में वे 62 कैलेबरी सूरतगढ़ राजस्थान में तैनात हैं। अगला प्रश्न है, जागेश्वर धाम में लगने वाले श्रावणी कौतिक महोत्सव को अब राज्य मेले का दर्जा मिलेगा। जागेश्वर धाम किस जनपद में स्थित है? तो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। जागेश्वर धाम में पवित्र जटागंगा के उद्गम स्थल को संरक्षित कर उसे विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अल्मोड़ा जनपद में शीतला खेत को सेब उत्पादक पट्टी के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए उत्तराखंड से किसे चुना गया है? तो उत्तराखंड से अनुराग रमोला को चुना गया है। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवार्ड विजेताओं से संवाद किया। अनुराग रमोला मूल रूप से टिहरी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इन्हें पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए, मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 10वीं के छात्र अनुराग का चयन कला व संस्कृति की श्रेणी में किया गया है। बाल शक्ति पुरस्कार ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो असाधारण क्षमताओं के धनी हों या जिन्हें नवाचार, शैक्षणिक, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण पहचान मिली हो। अगला प्रश्न है, NIC के सहयोग से बनाए गए सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल का विमोचन किस अवसर पर किया गया? तो यह राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किया गया और इसके माध्यम से विभागीय बजट एवं आंगनबाड़ी आदि की जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, 27 जनवरी को मणिपुर इम्फाल के सैलून में आतंकवादी हमले में शहीद असम राइफल के हवलदार रणबीर सिंह रावत मूल रूप से उत्तराखंड के किस जिले के निवासी थे? तो वे उत्तराखंड के चमोली जिले के थाला गांव के निवासी थे और वो 13 असम राइफल की बैम्बो कंपनी में हवलदार थे।
कोसी नदी पर स्थित बैराज में नौकायन की संभावना व बैराज में पानी के अधिक एकत्रीकरण के मकसद से सिंचाई विभाग ने नदी के बीच से सिल्ट निकालने का निर्णय लिया है। यह नदी किस स्थान से निकलती है? यह नदी कौसानी के निकट धारापानी धार से निकलती है। सुल्तानपुर में यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और चमरौल के पास रामगंगा में मिल जाती है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस नदी का उल्लेख कौशिकी नाम से हुआ है। अगला प्रश्न है, दुर्लभ प्रजाति का बार्न आउल दून के लखीबाग क्षेत्र से रेस्क्यू कर आशारोडी के जंगल में छोड़ दिया गया। यह भारत में अधिकतर किन स्थानों पर पाया जाता है? तो यह भारत में अधिकतर पठारी व हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। बार्न आउल का फेस दिल के आकार का होता है और इसकी लंबाई 39 सेंटीमीटर तक होती है और उड़ते वक्त यह 95 सेंटीमीटर तक होता है। उत्तराखंड में इन बार्न आउलों की संख्या काफी कम है। अगला प्रश्न है, नैनीताल जिले के सीएमओ द्वारा एक बैठक में लिंगानुपात पर समीक्षा की गई, जिसमें बीते वर्ष मार्च के अंत तक 1000 बालकों में बालिकाओं की संख्या 906 दर्ज की गई थी, जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह वर्तमान में बढ़कर 925 हो गई है। बात करें नैनीताल की, तो यहाँ पर प्रदेश सरकार जल्द ही मल्लीताल स्थित बीएम शाह पार्क में पहले ओपन एयर थिएटर का निर्माण करने जा रही है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड के किस आर्मी अफसर को अपनी सैन्य टुकड़ी को लीड करने का दायित्व मिला? तो वे थे कैप्टन शुभम शर्मा। ये देहरादून के राजेंद्र नगर के हैं और इस बार वह कोर ऑफ सिग्नल के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम समविजय के कंटेंजेंट दस्ते का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी पीसीबी की ओर से नैनीताल में लगाए गए पहले एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा जारी डाटा में नैनीताल की हवा में कितने पीएम मात्रा दर्ज की गई है? तो पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 की मात्रा 84.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई है। नैनीताल की हवा शिमला से 2.5 गुना अधिक प्रदूषित है। PM10 को रेस्पायरेबल पार्टिकुलर मैटर भी कहते हैं, जिसमें धूल, गर्द और धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। PM10 की मात्रा 100 होने पर ही हवा को सांस लेने के लिए सुरक्षित माना जाता है और यह कण स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने भोपाल में आयोजित हो रही नेशनल प्रतियोगिता में 10,000 मीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो वे हैं रेशमा पटेल। रेशमा ने अंडर 20 बालिका श्रेणी में 48 मिनट 52 सेकंड में अपनी रेस पूरी की। 16 वर्षीय रेशमा ने अपनी पहली दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ ही स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। इनके अलावा 10,000 मीटर वॉक रेस में चमोली जिले के परमजीत बिष्ट ने भी तीसरा स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अतुल बमराडा को वर्ष 2018-19 के राष्ट्रीय ICT शिक्षक पुरस्कार के लिए उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने नामित किया। यह किस विद्यालय में गणित के शिक्षक हैं? ये यमकेश्वर ब्लॉक के राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय गंगा भोगपुर में गणित के शिक्षक हैं। डॉक्टर बमराडा वर्ष 2017-18 में भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त यूकॉस द्वारा उन्हें वर्ष 2016 में युवा वैज्ञानिक सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। बात करते हैं गणतंत्र दिवस 2021 की झांकी की, तो गणतंत्र दिवस समारोह में इस साल 17 राज्यों की झांकी शामिल की गई थी। उत्तराखंड के 12 कलाकार गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली झांकी में शामिल हुए। राजपथ पर उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी का नाम केदारखंड रखा गया। झांकी के अगले भाग में उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग दिखाया गया था। इसी तरह राज्य पक्षी मोनाल व राज्य पुष्प ब्रह्मकमल दिखाया गया, जबकि झांकी के मध्य भाग में भगवान शिव के वाहन नंदी को दर्शाया गया। केदारनाथ धाम में यात्रियों को यात्रा करते हुए एवं श्रद्धालुओं को भक्ति में लीन दिखाया गया है। झांकी के पृष्ठभाग में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ का भव्य मंदिर दर्शाया गया। मंदिर के ठीक पीछे विशालकाय दिव्य शिला को भी दर्शाया गया। गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला। राज्य गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड की झांकी पुरस्कार के लिए चुनी गई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में उत्तराखंड के किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनमें चिकित्सा के क्षेत्र में सेवाओं के लिए डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह और कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए प्रेमचंद्र शर्मा को चुना गया। इस वर्ष 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। इसके अतिरिक्त साल 2019 में कला के क्षेत्र में जागर सम्राट प्रीतम भरतवान और अनूप शाह को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर योगी एरॉन और सामाजिक कार्यकर्ता कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त बात करें तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए CRPF के ASI मोहनलाल रतूड़ी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। वे देहरादून के निवासी थे। So that's all for now. Thank you for watching this video.